नमस्कार। कल्पना कीजिए, एक महिला अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, लेकिन वह तुरंत शिकायत नहीं करती। क्यों? क्योंकि सामने उसका वरिष्ठ अधिकारी है। उसके करियर का फैसला उसी के हाथ में है। उसे डर है कि अगर उसने आवाज उठाई तो नौकरी चली जाएगी, रिसर्च रुक जाएगी या भविष्य खत्म हो जाएगा। अब महीनों बाद वह हिम्मत जुटाती है और शिकायत दर्ज कराती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ इसलिए उसकी शिकायत कूड़ेदान में फेंक दी जाए क्योंकि उसने देर से शिकायत की? इसी सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला प्रयागराज के हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान का है। यहाँ एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ महिला शोधार्थियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति यानी ईसीसी ने जांच के बाद प्रोफेसर को दोषी माना। समिति ने उन्हें फटकार लगाई और भविष्य में किसी भी महिला शोधार्थी या रिसर्च असिस्टेंट का मार्गदर्शन करने से रोक दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। प्रोफेसर हाईकोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था कि शिकायत एक कथित घटनाओं के लगभग 6 महीने बाद दर्ज हुई, जबकि पॉश कानून में सामान्य तौर पर 3 महीने के भीतर शिकायत करने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें शिकायतों की प्रतियां तक नहीं दी गई और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी नहीं मिला। अब हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच की। अदालत ने पाया कि आईसीसी की रिपोर्ट में यह साफ नहीं था कि शिकायतों और दस्तावेजों की प्रतियां आरोपी को दी गई थी या नहीं। यह भी रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं था कि आरोपी को जिरह या अपना बचाव करने का पूरा मौका मिला या नहीं। यानी जांच प्रक्रिया में कई जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। लेकिन इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा कुछ और है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शिकायत देर से दर्ज होने का मतलब यह नहीं कि उसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाए। अदालत ने माना कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में महिलाएं कई बार डर, दबाव या अपने करियर को लेकर चिंता की वजह से तुरंत शिकायत नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में देरी के पीछे की वजह को समझना और उसका मूल्यांकन करना आंतरिक शिकायत समिति की जिम्मेदारी है। यानी देरी हुई है, लेकिन क्यों हुई, यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर अदालत ने ईसीसी का पुराना आदेश रद्द कर दिया। हालांकि प्रोफेसर को पूरी तरह क्लीन चिट भी नहीं दी। हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा ईसीसी के पास भेजते हुए निर्देश दिया कि शिकायत दर्ज होने में हुई देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जांच के दौरान कानून में तय पूरी प्रक्रिया का पालन हो। इस फैसले का संदेश सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है। यह फैसला बताता है कि पॉश कानून का उद्देश्य केवल समय सीमा तय करना नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल देना भी है। अगर किसी महिला ने डर, दबाव या नौकरी खोने की आशंका के कारण देर से शिकायत की है, तो केवल उसी आधार पर उसकी बात को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को भी निष्पक्ष सुनवाई, दस्तावेजों की जानकारी और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यानी न्याय तभी पूरा होगा जब पीड़ित को भी सुना जाए और आरोपी को भी निष्पक्ष प्रक्रिया मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में पॉश कानून से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा सकता है। अब देखना होगा कि दोबारा होने वाली जांच में आईसीसी क्या निष्कर्ष निकालती है और इस मामले का अंतिम फैसला क्या होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों में हुई देरी को परिस्थितियों के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।